Hello everyone. Today we will learn very important topic, that is a role of teacher in students life. My dear teachers, टीचर का रोल एक स्टूडेंट की जिंदगी में कितना बड़ा होता है और क्या एक टीचर किसी स्टूडेंट की जिंदगी को कितने % बदल सकती है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। So I welcome all of you. This is Samir Shinde, a motivational speaker and soft skill trainer. किसी की जिंदगी बनाना इतना आसान नहीं है। आप देखिए, एक मदर बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद उसको जो पीड़ा होती है वो सिर्फ मदर जानती है। बच्चे को तो जिंदगी मिलती है। इसी तरह से, इसी तर्ज पर एक स्टूडेंट का जन्म होता है और वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो टीचर है उसको कितना पेन लेती है वो सिर्फ टीचर को ही पता रहता है। सो ऐसी टीचर बनने के लिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसके माध्यम से ऐसी ग्रेट टीचर हम लोग बन सकते हैं, वो सारे पैरामीटर्स आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग प्रोफेशन में एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशन में एंट्री करने के बाद उस प्रोफेशन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या करने से क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं रहता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपने भी आपकी जिंदगी में प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन आपने लिया है। तो अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी तक आपके पूरे करियर में आप कितने टीचर्स को जानते हो और उनके कितने लोगों के फेस आपको याद है, क्या आप उनके नाम याद कर सकते हो? और अगर मैंने आपको कहा कि उन सारे लोगों के नाम आपको लिखने के लिए मैं अगर कहूं, तो ऐसे कितने टीचर्स के नाम आपके डायरी में आप लिख सकते हैं? तो आप ये जरूर एक्सरसाइज करिए कि आपके लाइफ में प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक कितने प्रोफेसर और टीचर्स ने आपको पढ़ाया। अगर मैं लिस्ट बनाने के लिए कहूं तो कम से कम ये 100 से ऊपर ज्यादा बनेगी, लेकिन अभी आपके दिमाग में टीचर के नाम ही नहीं आ रहे और जो नाम याद आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 10, 8 या 5? बड़े मुश्किल से आप 10 लोगों के नाम याद कर पा रहे हो। क्यों? जबकि आपको तो सैकड़ों लोगों ने पढ़ाया है। ऐसा ही होता है, हम उसी टीचर को या उसी प्रोफेसर को याद करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली है, जिन्होंने हमें बहुत इंटरेस्ट लिया, जिनको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति का, मैं ये बंदे का, ये बच्चे का, ये स्टूडेंट का करियर पूरी तरह से मैं बदल दूं। और ऐसे टीचर बनने के लिए कुछ पैरामीटर्स है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप सारे वो टीचर्स का नाम लिखिए जिनके माध्यम से आपकी जिंदगी बदल रही है। You remember the teacher because of various reasons. देखिए, जब आपके पहले वाले टीचर्स प्री प्राइमरी से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज के जब भी आप टीचर्स का नाम लेते हो तो आप वो टीचर को जानते हो बिकॉज ऑफ एनी एक्टिविटी और क्वालिटी, और ये क्वालिटी के वजह से ही आप उस टीचर का नाम आपके ब्रेन में सेव रहता है। तो ऐसे कौन सी क्वालिटीज है हम देखेंगे। ड्रेस ऑफ अ टीचर, कोई टीचर आपके दिमाग में रहती है कि वो कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से आते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, वो जो कपड़े पहनते थे वो क्या लाइट ग्रीन था, लाइट ग्रे था, लाइट क्रीम था। दीज आर द कलर्स रिकमेंडेड फॉर टीचर्स। बहुत बार टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद टीचर्स को ये बात का जनरल नॉलेज ही नहीं रहता है कि बच्चों के सामने किस तरह से कपड़े पहन के जाना चाहिए। वर्ल्ड वाइड ये 3 कलर रिकमेंड किए गए हैं, जिसमें लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे और लाइट क्रीम, ये कलर्स रिकमेंड किए गए हैं। एक व्हाइट कलर भी ऐसा है जो टीचिंग प्रोफेशन में रिकमेंड किया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर इन टीचिंग फील्ड, डोंट यूज अ डार्क कलर। आप जब भी क्लास में जाते हो, इस तरह से अगर आप कपड़े पहन के जाते हो तो बच्चों के दिमाग में आपके कपड़े का भी बहुत बड़ा इंप्रेशन रह सकता है। डोंट यूज ब्राइट कलर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट योर ड्रेसिंग सेंस। बच्चे भूलते नहीं कि आप किस तरह से कपड़े पहनते हो। सम टीचर्स यू मे रिमेंबर बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, किसी टीचर्स की जो लैंग्वेज है वो इतनी रिच थी
और उसी के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते थे और आवर्स टुगेदर। बहुत बार आपको ये भी पता नहीं लगता होगा कि कब आपका पीरियड खत्म हो गया, कब क्लास की बेल बज गई और कब आपका पीरियड खत्म हो गया। बहुत उस सर ने और टीचर्स ने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज किया था। तो दैट इज बिकॉज ऑफ गुड लैंग्वेज। स्टूडेंट ऑल्सो रिमेंबर योर क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे टीचर्स को तो क्लासरूम मैनेजमेंट ये टॉपिक ही पता नहीं है, किस तरह से हमको क्लास को मैनेज करना है। बहुत सारे टीचर्स को देखा है, उनका क्लास तो पूरी तरह से मेसअप रहता है, बच्चे यहाँ से वहाँ मस्ती कर रहे हैं, दे आर यूजिंग बैड लैंग्वेज, और टीचर्स के आउट ऑफ कंट्रोल क्लास हो रहा है। तो ऐसे वक्त एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक टीचर क्लास ले रहे थे और क्लास लेते लेते क्लास के बच्चों का जो ध्यान था वो विंडो के बाहर जा रहा था। बार बार बच्चे बाहर देख रहे थे और टीचर उनके तरफ देख रहा था। अब टीचर को ये बात समझ में आ गई कि बच्चे का तो ध्यान क्लास में नहीं है और ऐसे वक्त में उनको पढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने भी झांक कर देखा तो बाहर क्या सीन है। बाहर उन्होंने देखा कि एक ऑक्स, एक बैल है और उसके साथ में एक पर्सन है। पर्सन अपने तरफ बैल को खींच रहा था और बैल अपनी तरफ उसको खींच रहा था, और ये जो सीन था वो देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और बच्चों का जो ध्यान था इसके तरफ ध्यान जाना बड़ा ही साधारण सी बात थी, क्योंकि देख के ही पता चलता था। तो ये शिक्षक ने क्या किया कि क्लास रोक दी और पूरे बच्चों को क्लास के बाहर लेकर गए और वो सीन का पूरा उनको मजा दिया और वापस क्लासरूम में लेकर आए। अब इससे क्या हुआ, बच्चे का जो मन इधर उधर भटक रहा था, उस शिक्षक ने वो बच्चों का कंसंट्रेशन फिर से एक जगह किया और एक जगह ध्यान करने के बाद फिर से उन्होंने क्लास चालू किया। और इसके बाद क्या हुआ कि उनके बाजू वाले दूसरे क्लास में जो दूसरे टीचर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और प्रिंसिपल के पास उनके कंप्लेंट की कि इन्होंने इस तरह से क्लास में काम किया। तो प्रिंसिपल ने इस टीचर को बुलाया और उनको पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर क्लासरूम। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, बाहर इस तरह का नजारा था और अंदर भी उसी तरह का नजारा था। मैं उनको पढ़ाना चाहता था और उनका ध्यान बाहर रहता था। तो इसी तरह से उनका ध्यान आपको आपके तरफ पूरा करना होगा और ये इतना आसान काम नहीं है, और इसीलिए आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। टेल मी एनी 2 क्वालिटीज ऑफ टीचर्स व्हिच यू लाइक मोस्ट। आपके टीचर्स के ऐसी 2 कौन सी क्वालिटीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो आप मुझे बताइए। और वो नोट डाउन जरूर करिए कि इसके लिए मैं मेरे टीचर्स को बहुत पसंद करती थी या करता था, और वही 2 क्वालिटी की वजह से आप आपके टीचर को इतना पसंद करते थे। टिक 1 टीचर नेम इन 10 सेकेंड्स। अब आपने जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं उसमें से एक नाम को हाईलाइट करिए कि ये टीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रही थी। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द बुक्स यू रीड लास्ट ईयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट ईयर आपने कितने बुक्स पढ़े। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपके पास बुक शेल्फ रहना बहुत जरूरी है, आपके पास वैरायटीज ऑफ बुक्स रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब क्लासरूम में जाते हो आपका वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। यू मस्ट बी अ मास्टर स्टोरी टेलर। और ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने से ही मिलने वाला है। हाउ यू अपडेट योर सेल्फ। आप अपने आप को अपडेट किस तरह से करते हो, और लास्ट टाइम आपने अपने आप को अपडेट कब किया था। अब देखिए, एक कॉबलर जो है वो 5 रुपया डेली इन्वेस्ट करता है अपने सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। एक टेलर 50 रुपए इन्वेस्ट करता है अपने सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। एंड हाउ मच यू स्पेंड टू इंप्रूव योर जॉब। तो आज ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप आपके प्रोफेशन को इंप्रूव करने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। डू यू लव योर सब्जेक्ट एंड डू यू लव योर प्रोफेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में बाय चांस आए हैं या बाय चॉइस आए हैं।
अगर आप बाय चांस आए हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और अगर आप बाय चॉइस आए हैं तो यस, टीचिंग इज योर पैशन। अब देखिए, एक केयरलेस ड्राइवर अगर है तो वो 5 लाइफ रिस्क में डाल रहा है, एक केयरलेस बस ड्राइवर है तो 50 लाइफ रिस्क में डाल रहा है, और एक केयरलेस पायलट है तो 300 लाइफ रिस्क में डाल रहा है। आपको क्या लगता है, आप आपका प्रोफेशन पूरी तन मन और अपने पूरे एंथुसियाज्म से कर रहे हो? और कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बट टीचर्स, अगर कोई टीचर केयरलेस है अपने प्रोफेशन में, आप अंदाजा लगा सकते हो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है जनरेशंस को। तो हम देखेंगे, डिसइंटरेस्टेड टीचर कैन पुट एट लीस्ट 10,000 लाइफ इन रिस्क। देखिए, एक हाथ कोई टीचर है जिसको अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके माध्यम से 10,000 लोग की लाइफ रिस्क में जा रही है। If primary teacher from Rameshwaram can produce the president of India, what is our problem? आप देखिए, अब्दुल कलाम सर रामेश्वरम के छोटे से गांव में रहते थे, और उनका करियर जो बनाया है वो एक प्राइमरी टीचर ने बनाया। और उस प्राइमरी टीचर की मैंने स्टोरी भी पढ़ी अब्दुल कलाम सर के ऑटोबायोग्राफी में, और उससे पता चलता है कि प्राइमरी टीचर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो क्या हमारे क्लासरूम में से कल का कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, या कल का कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग बना रहे हैं? इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट टीचिंग, डोंट रिमेन एज अ टीचर। देखिए टीचर्स, ये बात शायद मेरी आपको कड़वाहट भरी लग सकती है, बुरा भी लग सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ अगर आप ब्रेड एंड बटर के लिए टीचिंग प्रोफेशन में हो तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि यस, मैं समाज सेवा कर रही हूँ, ये गॉड का सबसे दिया हुआ नोबेल प्रोफेशन में मैं हूँ, मैं जरूर इसमें मेरा करियर करना चाहती हूँ, तो ये प्रोफेशन आपके लिए है। सो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे पैशन से, पूरे स्ट्रॉन्ग आपके मस्तिष्क से इस प्रोफेशन में बने रहिए, सीखते जाइए, तो आपका बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। You are dealing with the future, not past. You are emperor or empress of the class. देखिए, आप फ्यूचर के साथ में डील कर रहे हो। जिस बच्चे को आज आप पढ़ा रहे हो, आज वो दिखने के लिए आम नजर आ रहे होंगे, बट यही लोग कल के खास लोग बनने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका की ये कहानी है। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा छोटा सा गांव था। उस गांव में ना तो सड़क अच्छी थी, ना वहाँ पर शिक्षा की बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटीज भी नहीं थी, और स्कूल भी नहीं थी। ऐसी 4 दीवारों के भीतर क्लास होती थी, और उस स्कूल में लगभग 170 बच्चे पढ़ते थे। सारे बच्चे ऐसे बैठते थे और टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ाता था। अब देखिए, अमेरिका से एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका गया, और वहां पर उन्होंने रिसर्च किया कि साउथ अफ्रीका में ये ऐसे जगह पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनका क्या भविष्य हो सकता है। और ये बात जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कुछ नोटिसेस लिखी कि यहाँ पर ठीक तरीके से क्लासरूम नहीं है, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, फंडामेंटल नीड्स नहीं है, और वो बंदा वापस अमेरिका चला गया। वहां से बराबर 30 साल के बाद अमेरिका के दूसरे व्यक्ति को ये रिपोर्ट हाथ लगी, और वो रिपोर्ट लेके वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां पर ये स्कूल थी। अब उन्होंने सारे 130 बच्चों का प्रोफाइल निकाला कि ये बच्चे आज वर्ल्ड में कहां पर है। तो उसमें से 130 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चे, मतलब एक 20 बच्चों की तो डेथ हो गई थी, और लगभग 85 स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही सेटल्ड थे, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग सिटीज में रहते थे। तो उन्होंने पूरा अपना उनका बायोडाटा निकाला, और सबको एक ही सवाल पूछा कि आपका इतना सक्सेस के पीछे क्या राज है। तो उन सारे स्टूडेंट्स ने एक कॉमन जवाब दिया कि हमारे 7th क्लास के जो टीचर थे वो बहुत ही एंथुसियास्टिक थे, उन्होंने ही हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया। सो डियर टीचर, आप सोच नहीं सकते कि आपके माध्यम से आप कितना बड़ा चेंज स्टूडेंट के लाइफ में ला सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो आप जरूर
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करने के लिए ना भूलें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक की भी बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।